वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी एपीओ का आज एग्जाम था जो कि 22 मार्च को होना था। ठीक है, वो हो गया है। तो इस पेपर में मतलब इस वाले वीडियो में पर्टिकुलरली जीएस के आंसर की देख लेंगे कैसा लेवल रहा है, क्योंकि इसमें जीएस के सवाल आते हैं और आपके बीएनएस जो है नहीं वो आता है। ठीक है, 150 सवालों का पेपर होता है और जो लॉ करे होता है, एलएलबी किए होता है, वो करता है एपीओ, यानी सरकारी वकील कह सकते हो एक तरह से, है ना। बहुत बढ़िया नौकरी है और भौकाली नौकरी है और पेपर का लेवल काफ़ी हल्का है। तो चलिए इसमें जीएस देख लेते हैं, क्योंकि ये पीसीएस आरओ यार उसमें बहुत काम आएगा, क्योंकि यूपीपीएससी कराता है। तो पहला ही सवाल था, उकाई बांध किस नदी पे है, तो काफ़ी हल्का था, तापी नदी पे। फिर ये देखो, ग्रे रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, सिल्वर और ब्लू रेवोल्यूशन, कितना आसान लेवल का पेपर था ना। तो ये आप देख सकते हो, इसका जो आंसर था आसानी से मिला सकते हो, ए है भाई, है ना। ब्लू रेवोल्यूशन फिश का, और जो आपका ग्रे रेवोल्यूशन है वो फर्टिलाइजर का, पिंक रेवोल्यूशन अनियन का, ये था। धन विधेयक के संबंध में कह रहा है कौन सा कथन यहाँ पे जो है सही है। भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग धन विधेयक की श्रेणी में आएगा और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये दोनों सही स्टेटमेंट थे। जिलेटिन का उपयोग ज़्यादातर आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, कह रहा है क्यों, क्योंकि क्रिस्टलीकरण रोकने और मिश्रण को स्थायित्व देने के लिए, है ना। जिलेटिन इज मोस्टली यूज्ड इन मेकिंग आइसक्रीम, प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टेबलाइजेशन द मिक्सचर। तो ये सवाल को थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो या कहीं याद कर लेना। साइंस का सवाल है और काफ़ी महत्वपूर्ण, आरओ पीसीएस बीपीएससी में देखने को मिल सकता है, काफ़ी अच्छा सवाल है। ठीक है, फिर ये एसिड है और उनका उपयोग है, जैसे बोरिक एसिड, सिट्रिक, कार्बोनिक, ऑक्जेलिक, किसका उपयोग कहाँ करते हैं। बोरिक एसिड का आई वॉश में करते हैं और सिट्रिक एसिड का फूड प्रिजर्वेटिव जो है उसकी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और आपका कार्बोनिक एसिड फ्लेवर ड्रिंक, ऑक्जेलिक एसिड जो है ये कह सकते हो आप इंक स्टेन रिमूवर। फिर घास के मैदान, ग्रासलैंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रासलैंड्स आपको पता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में कई बार एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो ग्रासलैंड है और विंड्स हैं दुनिया की, है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे डोन्स कह रहा ऑस्ट्रेलिया में है, वेल साउथ अफ्रीका में, पेम्पाज अर्जेंटीना में, पेरिस नॉर्थ अमेरिका में है, ना कि हंगरी में, है ना। हंगरी में पुस्ताज वगैरह है। ठीक है, फिर ये निम्नलिखित में से किसने पेशावर में 1930 में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ये हिस्ट्री का काफ़ी अच्छा सवाल है, मैं चाहता हूँ इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके कहीं सेव कर लीजिए ना। आने वाले समय में पेपर में हो सकता है देखने को मिल जाए कि पेशावर में 1930 में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, उसमें गोली चलाने का इनकार कर दिया था चंद्र सिंह गढ़वाली ने। फिर विश्व व्यापार संगठन WTO, इसकी स्थापना कब हुई, तो 1995 में ना। तो जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कब बनी, उनका ईयर इस बार ये पूछा है, और हेडक्वार्टर पूछ सकता है। कई ऑर्गेनाइजेशन होती जैसे ब्रिक्स है ना, और क्वाड है, ये पूछ लेता है इसमें कितने देश है, इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछता है। ठीक है, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे पीसीएस की पूरी तैयारी जो हम आपको कराएंगे, इन्हीं सब एग्ज़ाम्स को फॉलो करते हुए जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, प्री प्लस मेंस की पूरी सिलेक्शन तक की तैयारी आप कर सकते हैं। नोट्स भी हम देंगे, करंट अफेयर्स भी देंगे, प्रैक्टिस के लिए क्विज भी करवाएंगे और पूरे सिलेबस का निचोड़ टेस्ट सीरीज में भी प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिए तुरंत आप। अब ये देखिए, ये रसायन है जैसे क्लोरोफ्लोरोफॉर्म, कार्बन ब्लैक, फॉर्मेल्डिहाइड, मेथेनॉल, इसको भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, साइंस के रिलेटेड पूछ सकता है। इसका ऑप्शन बी सही था, यानी क्लोरोफॉर्म जो है एज एन एनेस्थीसिया नहीं, संज्ञाहरण के रूप में, संज्ञाहरण के रूप में। और कार्बन ब्लैक जो है एक तरह से जूते की पॉलिश में काला द्रव्य जो है। फॉर्मेल्डिहाइड जो हो गया आपका, इसका इस्तेमाल किस में हो जाएगा, प्रिजर्वेटिव्स ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स। ठीक है, और मेथेनॉल एंटी फ्रीज फॉर ऑटोमोबाइल्स। फिर कह रहा है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, इन विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पॉइंट। तो ये तो कृषि में पाई जाती है भाई, बहुत ही सिंपल था भाई। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ये 1 बीघे का खेत है, इसमें काम करने वालों की संख्या 5 ही चाहिए और कर रहे हैं 8, है ना। तो ये 3 फालतू का काम कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस कांग्रेसी नेता ने पाकिस्तान की मांग का समर्थन करा था भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस लीडर सपोर्टेड द डिमांड फॉर पाकिस्तान। ये भी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आने वाले एग्जाम्स में चाहे वो लेखपाल हो और पीएससी, आरओ यार हो, पीएस, इन सब में पूछा जा सकता है। राजगोपालाचारी, इन्होंने समर्थन किया था। ठीक है, अर्थशास्त्र में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है भाई, जो है यानी माइंस के जो हेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अक्राध्यक्ष, है ना। अर्थशास्त्र कौन सा है ये, जो मेगास्थनीज की वो मेगास्थनीज की इंडिका है, जो चाणक्य का अर्थशास्त्र था उसकी बात कर रहा है। ठीक है,
कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर की है, यानी ओशियन करंट पे बेस सवाल पूछ रहा है। ओशियन करंट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इससे प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो वेनेजुएला धारा हो जाएगा, ठीक है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि किसने दी थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद अली जिन्ना को जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर किसने बोला था, सरोजनी नायडू जी ने बोला था, सरोजनी नायडू, ठीक है। और ये यूपी की पहली गवर्नर भी थी, महिला गवर्नर जो कह सकते हो आप एक तरह से, है ना। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है भाई, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना, उसका सदस्य नहीं है। चीन, रूस, फ्रांस, तो जर्मनी नहीं होगा, सिंपल हो गया, है ना। 5 सदस्य हैं भाई, चीन, रूस, फ्रांस, एक अपना भाई ट्रम्प पागलू, और एक अपना ब्रिटेन हो गया, ठीक है। किस सल्तनत के सुल्तान को एक कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है भाई, है ना, बेनोवेलेंट डिस्पॉट रूलर कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। ये भी हिस्ट्री का सवाल है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं। किस शासक ने चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे, तो हर्षवर्धन था। दोस्तों इस नंबर पे आप हमारे पेड ग्रुप से जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेखपाल की पूरी तैयारी भी मात्र 499 में, पूरे नोट्स के साथ, क्विज, टेस्ट सीरीज सब आपको टेलीग्राम में ज्वाइन करना है तो वो भी मिल जाएगा। ऐप में जाना चाहते हो तो ऐप में भी मिल जाएगा, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे मिल जाएगा। पीएस की तैयारी भी आप कर सकते हो पूरे, उसके भी ग्रुप चल रहे हैं हाई कोर्ट के। आरओ की भी वैकेंसी आने वाली, उसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं पूरी। कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है इसमें, तो बिजली के बल्ब का चमकना, है ना, ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ये क्या है, फिजिकल चेंज है। डीएनए, आरएनए, अमीनो अम्ल, विटामिन के, ये भी साइंस का सवाल है, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो, पूछा जा सकता है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की बात करें राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। अमीनो एसिड हो गया बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन के फाइलोक्विनोन। और लॉरेटियन पठार कहाँ पे है भाई, लॉरेटियन पठार, ये भी देखो, लॉरेंशियन प्लेट्यू, प्लेट्यू से भी सवाल बहुत पूछा जाता है वर्ल्ड ज्योग्राफी से, तो ये कनाडा में हो जाएगा। कौन सा युग में से सही नहीं है ये बताना है आपको, जैसे पार्ट 15 निर्वाचन, भाग 2 संघ, तो यही गलत हो गया, भाग 2 में नागरिकता या सिटीजनशिप दी है भाई, है ना, संविधान के पार्ट है। अब ये करंट अफेयर्स का सवाल लग रहा है। स्वच्छ भारत मिशन 2024-25 के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले निम्नलिखित में से किस शहर को नई शुरू की गई सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी के अंतर्गत मान्यता नहीं दी गई है, तो ये नवी मुंबई को नहीं दी गई थी। ये भी करंट का है। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन सिंधु, तो ये देख लो लेटेस्ट के जो ऑपरेशन है ये वो हैं। जैसे ऑपरेशन राइजिंग लॉयन ये इजराइल ने लॉन्च किया था ईरान के खिलाफ। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की बात करें तो ये ईरान ने लॉन्च करा था। और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ये यूएसए ने करा। ऑपरेशन सिंधु की बात करें तो ये इंडिया ने करा। फिर कह रहा है करजन वैली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। करजन वैली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड दिया मदन लाल ढींगरा को। किसको दिया, मदन लाल ढींगरा को। बहुभाषी शासन के लिए भाषिनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है, तो ये मेघालय है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के संदर्भ में है। बानू मुश्ताक और दीपा भंडारी ने हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला दूसरा लघु कहानी संग्रह है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दोनों ठीक है। इसरो का निसार निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त उपग्रह मिशन है भाई, तो इसरो और निसार जो है नासा और अमेरिका का है ना, नासा और अमेरिका का। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किन नगरों को जोड़ता है, ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा भाई। ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है बहुत सबसे बड़ा रेल मार्ग है, इधर से इधर शुरू होता है, सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक को, है ना, बहुत बड़ा रेल मार्ग है। किस अधिनियम के अंतर्गत सिविल सेवा में नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षा द्वारा होने लगी थी, तो ये था 1858 का अधिनियम। कौन सा संगठन वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है, यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन निकालता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है ना। तो कौन सी रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली जाती है, ये सवाल भी बन सकता है एग्जाम में कई बार। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो रामचंद्र देव था। अब ये देखिए लोकल विंड्स है ना, और कहाँ कौन सी विंड्स चलती है, जैसे इसमें गलत बताना है। हैर्मेटॉन, मिस्ट्रल, जोंड और खमसिन, तो यहाँ पे मिस्ट्रल जो है ये फ्रांस में चलती है बेसिकली, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी सही है, हैर्मेटॉन वेस्ट अफ्रीका हो गया, अर्जेंटीना में जोंडा, खमसन नॉर्थ अफ्रीका। बक्सा जनजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निवास करती है, नीलगिरी की पहाड़ी, छोटा नागपुर, दिहांग, तो ये था कुमाऊं बक्सा जनजाति, है ना।
ये भी थोड़ा सा टफ सवाल कह सकते हो, काफ़ी डीप में पूछा गया है। सिमुक निम्नलिखित में से किस वंश का संस्थापक था? बहुत आसान है, सातवाहन वंश का संस्थापक था। इंडियन मुसलमान के लेखक कौन है? तो डब्ल्यू हंटर। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। ये सारे जीएस के सवाल याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब इनको आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है, जैसे क्रिप्स मिशन 1942, अगस्त प्रपोजल 1940, नेहरू रिपोर्ट 1928, वोवेल प्लान 1945। आसान था ये। फिर है इसमें से कौन सा सही नहीं मैच कर रहे बताना है, जैसे सीएफसी ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन क्षरण दोनों का कारण है। मेथेन धान के खेतों और पशुओं द्वारा उत्सर्जित होती है। जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और CO2 ग्लोबल वार्मिंग में प्रमुख योगदान करता है। तो जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये तो गलत है भाई। जलवाष्प तो सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस कह सकते हो ना, तो ग्रीन हाउस गैस जो है सबसे बड़ी वाटर वेपर ही के तौर पे है। लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में, यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन का परीक्षण करती है, यानी इट एग्जामिन द एनुअल रिपोर्ट ऑफ कैग। चेयरमैन ऑफ कमेटी इज जनरली अ मेंबर ऑफ लोकसभा। तो दोनों यहाँ सही हो जाएंगे। अच्छा, पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है। किसका उपयोग कृत्रिम मधुरक के रूप में किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका एस्पार्टम। इसको भी इंपॉर्टेंट है, साइंस का, याद कर लेना भाई। सर्वप्रथम किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो बंगाल गैजेट था। कौन था? बंगाल गैजेट। ठीक है, जो कि गंगाधर भट्टाचार्य इनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। कौन सा प्रदेश आदिवासी जनजातियों की मूल जनसंख्या हेतु जाना जाता है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये भी ज्योग्राफी से रिलेटेड है, याद रख लो। औरंगजेब के पत्रों का संकलन निम्नलिखित में से किस नाम से प्रसिद्ध है? तो औरंगजेब के पत्तों का संकलन जो है किस नाम से प्रसिद्ध है? रुकाते आलमगिरी। रुकाते आलमगिरी। निम्नलिखित में से कौन सा जाति समूह भारत में विशालतम जाति समूह है? तो इंडो आर्यंस या भारतीय आर्य। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में सवाल है। इस रिपोर्ट का शीर्षक अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI। इस रिपोर्ट में भारत को 133वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे पहला सही है यहाँ पे, क्योंकि भारत 130 पे है। मौखिर शासकों की राजधानी कन्नौज है भाई। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कस्ट्री कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली अध्यक्ष है और वे जिम्बाब्वे से हैं। तो ये भी दोनों सही है, करंट अफेयर्स का सवाल कह सकते हो। फिर निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था भाई? तो कुणाल, बिंदुसार, अशोक, अग्निमित्र। अग्निमित्र नहीं था भाई, ये शुंगा शासक था, शुंग डायनेस्टी का था। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्यसभा अनुदान मांगों पर मतदान नहीं करा सकती। राज्यसभा के पास मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की शक्ति नहीं है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों सही हो जाएगा। फिर कह रहा है आइजैक नादिर ने 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पुरुषों की 1500 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसे हराकर जीता है? तो जैकब इंगब्रेक्टसन। ठीक है, ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है। कौन सा जैव निम्नीकरण बहुलक है? नायलॉन 2, नायलॉन 6। ठीक है, तो ये 50 सवाल जीएस के आए थे, ये 50 होगा। अब ये फिर BNS वाले हैं, इसके लिए आप लोग कहेंगे तो आंसर की दे दी जाएगी, कमेंट करिए। अभी ये मेनली भाई आप लोग जो भी एग्जाम दे रहे हो, लेखपाल दो, PS दो, है ना, RO दो, PCS दो, स्पेशली PCS वाले, BPSC वाले, इन 50 सवालों को पी लो, याद कर लो। इंपॉर्टेंट है, 1-2 सवाल 3 सवाल देखने को मिल सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में।